देखो कुछ बच्चों का सवाल ये है कि सर ये जो माउस होता है, माउस का जो ये व्हील है ना, ये वाला, ये काम करेगा कि नहीं करेगा एग्जाम में? तो ये वाला काम नहीं करता है। क्यों दिलकुश नहीं करेगा काम ये? तो दोस्तों ये जो व्हील है ना, ये वाला, ये काम नहीं करेगा। कुछ लोगों एक का कमेंट था कि सर ये जो व्हील होता है वो काम करेगा कि नहीं करेगा एग्जाम में? तो नहीं करेगा। आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा लेफ्ट क्लिक से। और स्क्रॉल कैसे करना पड़ेगा? आप क्या करोगे, देखो ये स्क्रॉल है ना, आप यही गलती करोगे। एक बार दिखा दो भैया अच्छे से इनको। यह गलती आप ज्यादा करोगे। कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, इसको जल्दबाजी में खींचते हैं ऐसे। तो ऐसे खींचोगे तो जो लाइन है ना आपकी वो मिस हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने यहां तक कर दिया, गुड तक आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस पे पहले कर्सर को लेके जाना है आराम से। ठीक है, अब जब ये वाला बटन है ना, मैं बता दूं आपको, ये वाला जो क्लिक है माउस का, इसको क्या करना है, ऐसे क्लिक करना है इसके ऊपर। जब कर्सर को यहां रखेंगे या माउस पॉइंटर को यहां रखेंगे आप, और फिर होल्ड करना है आपको लेफ्ट क्लिक माउस का, और फिर इसको नीचे खींचना है आराम से। ठीक है, ऐसे आपको करना है। जैसे मान लो आपको गुड तक ले जाना है, तो गुड को यहां से क्लिक करते हुए आपको यहां पे छोड़ना है इस जगह पे। ठीक है, और फिर आपको टाइपिंग करनी है आगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है तुम लाइन मिस कर जाओ। तो लाइन मिस करोगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको। आराम से आपको यहां से यहां तक आराम से खींचना है। ठीक है, कुछ लोगों का ये सवाल था कि सर स्क्रॉल लॉक जो होता है ये वाला, ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा कि नहीं करेगा? तो ये ऑटोमेटिक वर्क नहीं करेगा, आपको इसको खींचना पड़ेगा। ठीक है, और आपको लगता है कि भाई पैराग्राफ खत्म हो गया, नए नए पैराग्राफ से हम शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर एंटर प्रेस करना पड़ेगा उस कंडीशन में। जब आपको लगे ना ये पैराग्राफ खत्म हो गया, यहाँ पे अगला पैराग्राफ चालू हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एंटर से आगे बढ़ना है। ठीक है, एंटर प्रेस कर दो, फिर आप टाइप करने लग जाओ वापिस से। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भाई आपको है ना एक तरीके से एरर पे विशेष ध्यान रखना है। आपको एरर नहीं करनी है। अगर एरर करोगे तो एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी, फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोगों की एक तरीके से ये है कि भाई 5% एरर आपकी माफ है, तो 300 वर्डों पे 15 एरर माफ है आपकी। ठीक है, लेकिन आके अगर 32 की स्पीड आ जाती है तो आपकी माफ हो जाती है 16 एरर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। 16 एरर माफ हो जाएंगी आपकी। अब 16 एरर का मतलब सीधी सी बात है, 32 की स्पीड है, 16 एरर तो वो तो माफ है, 16 तो 32 की में। अब मान लो आपने 18 कर दी, 32 की स्पीड है, स्पीड आपकी 32 है, एरर आपने 18 कर दी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपके साथ में जो 2 एरर एक्स्ट्रा है ना, उसको ऐसे काटा जाएगा एक तरीके से। 320 शब्द आपके पूरे, माइनस कर दो 2 जो शब्द एरर है वो इंटू 10 मतलब 20। तो आप 320 में से 20 माइनस कर दो, फिर भी आपकी 30 की बच जाएगी स्पीड। तो सीधी सी बात है, अगर कोई किसी बच्चे की स्पीड 32 की आ रही है और वो 18 एरर कर देता है, मतलब 5% से ज्यादा कर देता है, ठीक है, तो भी वो पास हो सकता है आराम से। तो आपको एरर को विशेष ध्यान रखना है। फिर भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यह करना है कि भाई मैं आराम से टाइपिंग करूं। और सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है, जो बच्चे नए हैं पहली बार टाइपिंग देंगे भाई, तो उनके लिए बता देता हूं मैं आपको, जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करो तो शुरुआत की 1 मिनट आपको बिल्कुल स्लो करना है। अब 1 मिनट आप नहीं समझो तो यह समझो, देखो भैया एक तरीके से अगर मान लो कोई बच्चे के सामने ये टॉपिक, ये एक तरीके से टाइपिंग कर रहा है इस टॉपिक पे, तो यहां से 1 लाइन और 2 लाइन, ये 2 लाइन आपको आराम से टाइपिंग करना है। ठीक है, अगर आपने 2 लाइन तेजी दिखाई, यहां से एरर ज्यादा हुई 2 लाइनों के अंदर शुरुआत की में ही, तो आप एक तरीके से घबरा जाओगे और आपकी एरर और ज्यादा होने लग जाएंगी। तो आपको आराम से टाइपिंग करना है। शुरुआत में आपको पेशेंस रखना है पूरा पूरा, क्योंकि जब आप टाइपिंग करोगे वहां पे तो हो सकता है 50-60 बच्चे आपको मिलेंगे उस रूम में, और सबके सब कीबोर्ड चलाएंगे, सबके सब तेज कीबोर्ड चलाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको आराम से टाइपिंग करना है। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मान लो एग्जाम में पास हो गया कोई बच्चा, लेकिन उसकी टाइपिंग सही नहीं है और वो आपकी तरफ ऐसे देख रहा है, तो आपको उससे ऐसे नहीं करना है कि भाई तुम मत देख मेरी तरफ, क्योंकि आप बोल भी नहीं सकते, बोलोगे तो आप खुद का नुकसान करोगे वहां पे। तो आराम से बस देखने तो कोई दिक्कत नहीं, देखने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको बस अपने फोकस पे, गोल पे फोकस करना है, सीधी सी बात ये है। तो आपकी तरफ कोई भी कुछ भी देखे, कुछ भी करे, या जोर से टाइपिंग करे, धीरे करे, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस अपनी टाइपिंग परफेक्ट करनी है, अपना 100% देना है। शुरुआत में ये मत सोचना कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा या मेरी स्पीड अच्छी नहीं आ रही, ये आ रही है। आप तो बस अपना 100% दो और परफेक्ट टाइपिंग करो। ये मत सोचो कि भाई मेरी एरर ज्यादा हो रही है तो मैं क्या करूं। अगर मान लो शुरुआत में फिर भी आपकी 1-2 एरर हो जाती है, तो बस आराम से रखो, पेशेंस रखो खुद के अंदर, और फिर ये सोचो कि अब आगे एरर नहीं करनी मुझे। अब जितने एरर हो चुके हैं हो गई, अब मैं ध्यान रखूंगा आगे। तो आप एरर जो होती है ना, उसमें घबराना नहीं है। जब एरर ज्यादा हो जाए तो धीरे हो जाना टाइपिंग करते करते, बीच में भी आप स्लो हो जाना। ये नहीं कि बस एरर हो रही है फास्ट टाइपिंग करते जा रहे हो आप, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी फिर भी, है ना। आराम से टाइपिंग करनी है, पेशेंस के साथ टाइपिंग करनी है, और शुरुआत आपको धीरे करनी है। ठीक है, और जब आपको लगे कि मैं परफेक्ट हो गया एकदम, आप कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन खत्म हो जाए, घबराहट खत्म हो जाए अंदर की, फिर ऑटोमेटिक आप तेज हो जाना टाइपिंग करते करते, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी एरर हो जाती है तो फिर धीरे हो जाना। और फिर भी अगर कोई डाउट है तुम्हारे मन में तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप सबको समझ में आ गया होगा, और हमारी सबकी तरफ से जो भी ऑनलाइन हमको देख रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं कि आपकी टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे आप आराम से। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।